आज हम लोग इलेक्शन के पूरे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्शन होने से कुछ समय पहले जो है वो वोटर लिस्ट जारी होती है। इस वोटर लिस्ट में उन लोगों के नाम होते हैं जो 18 साल के होते हैं या उससे ऊपर एज उनकी होती है, वो व्यक्ति जो है उनका नाम होता है वोटर लिस्ट में। पर जो व्यक्ति मर चुका होता है उसका नाम हट जाता है या फिर कोई और जगह पे चला गया होता है तो वहाँ उसका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है। तो क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर 5 साल पे वोटर लिस्ट जो है वो अपडेट होता रहता है। तो वोटर लिस्ट के बाद जो है वो नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाता है, जिससे कि कौन इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है और कौन नहीं होना चाहता। जो खड़ा होना चाहता है वो नॉमिनेशन फॉर्म भर देता है। उसमें जितनी भी बायोडाटा होती हैं, जो उठने वाला होता है, उसकी पूरी सब भरा जाता है और उसकी कितनी संपत्ति है, पहले कितनी है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। और इलेक्शन के ख़त्म होने के बाद भी उसकी संपत्ति को एक बार देखा जाता है। तो जो नॉमिनेशन फॉर्म में वही व्यक्ति फॉर्म भर सकता है जिसकी उम्र जो है वो 25 साल से ऊपर हो। मतलब चुनाव में वही खड़ा होगा जिसकी उम्र जो है वो 25 साल से ऊपर हो। तो इलेक्शन अब उसके बाद जो है जो फॉर्म भरे होते हैं उन्हें थोड़ा वक्त मिलता है कि आप जो है वो पूरा प्रचार प्रसार कीजिए चुनाव का, लोगों को बताइए कि हम खड़े हो चुके हैं। ये सारी चीज़ों का समय मिलता है। इनको लगभग 1 महीना या 2 महीना तक समय पहले मिल जाता है। पर चुनाव के 2 दिन पहले तक ये पूरी पार्टी जो भी खड़ी हुई है वो अपना पूरा चुनाव का प्रचार प्रसार है वो बंद कर देगी। पर जब ये चुनाव का प्रचार होता है इसमें कुछ निर्देश दिए जाते हैं इन लोगों को कि आप जो है वो किसी को भी धर्म, जाति या लिंग के आधार पर नहीं कहेंगे कि मुझे वोट दीजिए, मैं लड़की हूँ इसलिए मुझे वोट दो, या फिर मैं आपकी जाति का हूँ या आपके धर्म का हूँ तो मुझे वोट दो। ऐसा कुछ नहीं करना है और ना ही किसी धार्मिक जगह पे अपने प्रचार प्रसार को बढ़ाना है, और ना ही पैसे से कहना है कि लीजिए मैं आपको 500 रुपये दे रहा हूँ आप मुझे वोट देना, ऐसा भी नहीं करना है। और ना ही उन्हें दिखाना है कि अगर तुम मुझे वोट नहीं दोगे तो मैं तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये सब भी नहीं, ये सब मना किया जाता है। ये सारे निर्देश दिए जाते हैं कि आप अपने प्रचार प्रसार में ऐसा आप कुछ भी नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते वक्त आप पकड़े गए तो जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो आपका रद्द हो जाएगा, आप चुनाव में नहीं खड़े हो पाएंगे। अब उसके बाद से चुनाव का दिन आता है। तो जब चुनाव का दिन आता है तो वहाँ पर जो लोग होते हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम होता है वो वोट देने जाते हैं। तो वो वोट देने जाते हैं, जब वोट देने जाएंगे तो उनके पास उनका आधार कार्ड होना चाहिए या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर कुछ भी, मतलब ऐसी चीज़ जो दिखाए कि हाँ आप इस देश के नागरिक हैं, या राशन कार्ड कुछ भी हो तो वो जाके दिखा के वोट दे सकते हैं। पर पहले जो था वो कागज़ हुआ करते थे, तो उस पर लोग जो थे तो उस कागज़ पे पार्टी के नाम हुआ करती थी और चुनाव चिन्ह होता था। लोगों को जो पसंद, मतलब जिसको वोट देना होता वहाँ पर वो अपना थंबनेल वहाँ लगा देते थे और वोट मतलब दे दिए उनको। पर अब जो है वो अब टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, तो अब जो है वो ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, अब मशीन आ गई है और उस मशीन में जो है वो पार्टी का नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वो दिया होता है। तो उस चुनाव चिन्ह, मतलब अगर किसी को जिस पार्टी को वोट देना होता है उस पार्टी के सामने का जो बटन होता है उसे लोग दबा देते हो और उनका वोट जो है वो उस पार्टी को चला जाता है। उसके बाद से क्या, जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो उस ईवीएम मशीन को लॉक करके और वापस से भेज दिया जाता है। पर इसी ईवीएम मशीन में एक सबसे नीचे जो है वो एक और बटन होता है जिसे बोलते हैं नोटा, मतलब नॉन ऑफ द एबव, मतलब ऊपर जितनी भी पार्टियां हैं उनमें से हम किसी को भी अपना वोट नहीं दे रहे हैं, तो उस बटन को कहते हैं नोटा, मतलब नॉन ऑफ द एबव। और कितने लोग जो हैं वो उस बटन को भी दबा के आते हैं, मतलब उनका मत ये होता है कि हम अपना वोट जो है वो किसी को नहीं दे रहे क्योंकि जो भी चुनाव में उठा है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। और उसके बाद से मशीन लॉक होकर चली जाती है। उसके बाद से कुछ दिनों बाद जो है वो वोट को काउंट किया जाता है, किस पार्टी को कितना मिला है कितना नहीं मिला। उसके बाद से अनाउंस होता है कि ये पार्टी जीत गई और वो पार्टी नहीं जीत पाई, वो विपक्ष बनी और ये इनकी सरकार बन गई। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और सरकार बन जाता है। पर इसी बीच में जितना भी खर्च हुआ, जितने भी नियम कानून बताए गए या फिर जो पार्टी को निर्देश दिए जा रहे हैं कि प्रचार के समय ये करना है, या फिर जो चुनाव के समय में जितने भी खर्चे हो रहे हैं या फिर जितनी भी पुलिस लगी होती हैं कि चुनाव के लिए, वो सारी चीज़ें जो है वो कौन करता है, क्योंकि सरकार तो खुद ही उठी होती है चुनाव में। तो सोचने वाली बात यह है कि ये सारी चीज़ें जो है वो कौन करता है। इसके लिए चुनाव आयोग बनाया गया है
जिसे इलेक्शन कमीशन भी कहा जाता है। तो वो चुनाव से संबंधित जितने नियम कानून बना सकता है या फिर जो सरकारी वाहन जो चल रहे होते हैं उन सब पे अपनी काबू रखता है। जो सरकारी जितने भी कर्मचारी होते हैं सबको वो निर्देश देते हैं कि आपको ये करना है, वो करना है। और जो वर्तमान सरकार है वो मतलब वो भी चुनाव में खड़ी हुई है, तो उसको भी उन्हें भी कहा जाता है कि आप जो है वो किसी प्रकार की सरकारी सुख सुविधाओं का उपयोग नहीं करेंगे चुनाव प्रचार करने के लिए। और जो चुनाव के लिए जो जगह चुनी जाती है कि इस जगह पे जो है वो चुनाव होगा, तो उस जगह के लिए भी पॉपुलेशन के हिसाब से ही जगह को चुना जाता है। जैसे कि अगर मान ले कि 100 लोगों को चुन लिया गया कि हाँ इस जगह पे 100 लोग रहते हैं, तो उसके लिए उन 100 लोगों के लिए एक जगह बना दी गई कि हाँ आप यहाँ जाके वोट दे देंगे, आपके लिए ये है। तो इस हिसाब से पॉपुलेशन के हिसाब से एरिया जो है वो डिसाइड किया जाता है। क्योंकि अगर हम लोग एरिया के हिसाब से करने लगे कि कुछ स्क्वायर फीट के हिसाब से लोग जो है यहाँ देंगे, तो वैसे संभव नहीं है। क्योंकि इंडिया जो है वो डाइवर्सिटी वाली जगह है। यहाँ पर कहीं बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, तो कहीं बहुत कम ही लोग रहते हैं, कहीं एकदम बहुत कुछ दूर किलोमीटर पे कोई घर मिल गया, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए पॉपुलेशन के हिसाब से चुनाव करने के लिए जगह चुनी जाती है। मान लें कि 100 लोग हैं तो उन 100 लोगों के लिए एक जगह बना दी गई कि आप जाके यहाँ वोट देंगे। तो जो वोट देने के लिए जहाँ हम लोग जाते हैं, खास करके वो जगह जो है वो सरकारी ही होती है, या तो सरकारी ऑफिस होता है या सरकारी स्कूल, और वहीं पे हम लोग वोट देने जाते हैं।